जय माता की मित्रों। नक्षत्रों की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हस्त नक्षत्र में बुध देव के बारे में चर्चा करते हैं कि अगर बुध देव विराजमान हो और उसके ऊपर विभिन्न ग्रहों की दृष्टियां हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। पहला और दूसरा चरण अगर बुध देव विराजमान हो तो नॉर्मल होता है, न कोई ज़्यादा अच्छा न कोई ज़्यादा बुरा। तीसरे चरण में फाइनेंस या पैसे से संबंधित कामों में या उसके लेन देन में या रख रखाव में या हिसाब रखने में आदमी पारंगत होता है। ये अलग बात है अगर सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे तो ज्योतिष जैसे विषय में भी आदमी बहुत अच्छा ज्ञान रखता है। चौथा चरण नौकरी से कनेक्टेड होता है, बिजनेस से ज़्यादा नौकरी को प्रेफर करेगा और कुछ पेट से संबंधित कुछ रोगों की संभावनाएं रह सकती है। अब यहाँ पे कुछ बातें और भी बोली गई है। जैसे हमने बोला पहले और दूसरे चरण में नॉर्मल फल होता है, कोई विशेष फल नहीं बताया, लेकिन उसके साथ कुछ बातें बताई है। अन्य ग्रह भी अगर अनुकूल हो तो बहुत अच्छा फल देता है। उदाहरण स्वरूप प्रथम चरण में बुध देव हो और लगन में हो, प्रथम चरण में बुध देव हो और जातक के लगन में हो, और साथ ही रेवती नक्षत्र में गुरु हो, सूर्य और मंगल हो, पुष्य नक्षत्र में शनि हो, पूर्वाषाढ़ा में शुक्र हो, तो जातक शासक, प्रशासक, राष्ट्रपति, मंत्री, प्रधानमंत्री तक बनने की बातें यहाँ पे लिखी गई है। अब बात करते हैं आगे। बुध देव हस्त नक्षत्र में विराजमान है और उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि हो तो इंसान सत्यवादी और सत्ता पक्ष से लाभान्वित होता है। मंगल की दृष्टि कला से संबंधित कामों में उसकी विशेष रुचि होती है और खुद भी कई कलाओं का ज्ञाता होता है। गुरु की दृष्टि सर्वगुण संपन्न बनाती है और मन से या हृदय से साहसी होता है इंसान। शुक्र की दृष्टि सहजता से शत्रुओं को पराजित करता है और शनि की दृष्टि कठिन परिश्रमी बनाती है और अपने परिश्रम का इसको फल भी तत्काल मिलता है। मतलब जितना काम करेगा, जिस तरह के वर्क करेगा, जिस तरह के भी कामों में ये इंटेंगल रहेंगे, जो भी कामों में ये रुचि लेंगे, उसका फल इनको तुरंत मिलता है। इसको दूसरे वे में भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिष एक रहस्यमयी विद्या है। पुस्तकों के लिखे हुए कोड को डिकोड करना साधारण हम लोगों के बस में बहुत कम आता है। कोई ईश्वर की मर्जी हो, ऊपर वाले की कोई दया हो, या इष्ट साधन हो, या गुरुदेव की कृपा हो, तो थोड़ा कुछ समझ में आता है कि तुरंत फल मिलेगा। तुरंत फल का मतलब बहुत गहरा होता है। मान लीजिए कि आपने किसी के बारे में बुरा सोचा, किया नहीं है अभी, केवल सोचा है। यार कलयुग के अंदर ऐसी भावनाएं पनपना आम एक नॉर्मल सी चीजें हैं। क्रिएट कर देते हैं तब तो बहुत बड़ा बात है। आप केवल सोचा, ये एक कर्म बन गया नेचुरलिटी में, उसका तुरंत फल मिलेगा। और मान लीजिए किसी के बारे में अच्छा सोचा, वो भी कर्म बन गया, उसका भी तुरंत फल मिलेगा। मतलब आपको इस शनिदेव की दृष्टि का ये फायदा होता है कि आपका कोई बैंक बैलेंस नहीं बनेगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग अच्छे कर्म करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कोई फल नहीं मिल रहा है। क्यों? प्रारब्ध का भोग भोगना है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि आप अच्छे कर्म करते ही तुरंत आपको अच्छे फल मिलेंगे। तो वैसा बुरे कर्म के ऊपर भी लागू होगा, क्योंकि ग्रहों की दृष्टि तो समान रूप से होती है। नक्षत्रों पे भी विचरण होता है तो समान रूप से दृष्टियां आती है, तो वो भी लागू होगा। ऐसी सब बातों को समझने के लिए कोशिश तो करते हैं। आप लोगों का साथ रहा तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे। डीप अध्ययन भी नक्षत्रों का वापस चालू करेंगे। फिलहाल इनका समापन हो जाए। नक्षत्रों का और ग्रहों का साथ से जो फल इस पुस्तक में लिखा गया है, बहुत से वीडियो में हमने बताया भी ये बातें
कि कोई भी योग दुर्योग, नक्षत्रों का परिवर्तन या ग्रह गोचर या दशा महादशा जो भी समझ में आ रही है, उसका संपूर्ण फल जो लिखा हुआ है कभी नहीं मिलता है। ज्योतिष कोई 10, 20, 5 पुस्तक में समाहित हो जाए ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। इसको समझना पुस्तकों के द्वारा तो संभव भी नहीं है। आपकी अपनी इष्ट साधना, ध्यान, गुरु कृपा सब होनी पड़ेगी आपके ऊपर। और जब थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा तो उसके अनुसार आपको आचरण भी करने पड़ेंगे। एक अच्छा ज्योतिषी कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। मनुष्य की तो बात छोड़िए, वो नेचुरलिटी का भी बुरा नहीं करता। वो पशु पक्षियों के साथ भी दया की भावना रखता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने ये गलत काम किया तो मेरे को इसका ये पनिशमेंट मिलने वाला है। बहुत कुछ ज्योतिष के द्वारा जो संस्कार थे हम लोगों के, जीने के जो तरीके थे, जो बताई गई थी, इस चैनल में सबसे ज़्यादा बार यही बातें हम बार बार बताते हैं। उसका कारण भी यही है कि आज जो ज्योतिष की वजह से जो पीड़ाएं सोशल मीडिया के द्वारा, समझ लो आप, चाहे हर गांव में या हर शहर में बहुत से ज्योतिष हो गए, तो उनकी वजह से जो भ्रांतियां फैल रही है, जो दिमाग में जो टेंशन चलती है एनी टाइम कि ये इस ग्रह की वजह से ये हो गया, मांगलिक है तो ये हो गया, ये काल सर्प दोष आ गया, ये प्रेत बाधा आ गई या प्रेत श्राप आ गया, तो अलग अलग तरह के योग दुर्योगों की वजह से जो हम लोगों के दिमाग में जो मतलब एनी टाइम एक अलग ही लेवल का डिस्टरबेंस रहता है, उसको दूर करने के लिए हम लोगों के पूर्वजों ने जीने के लिए कुछ नियम बनाए थे। उस नियमों को तिलांजलि दे चुके और आज इनकी वजह से पीड़ाएं पा रहे हैं। हर जगह बताया जाता है इस योग की वजह से ये हो गया, आपका ये तकलीफ है। अगर हम लोग पुराने जमाने की बातें करें तो बहुत अलग बातें हैं। उस समय तो मैथ्स भी इतनी प्रबल नहीं। हाँ, एक बात और हम बताना भूल गए कि जो कुंडलियां पहले लग्न के अनुसार बनती थी, वो भी पहले कई पाठों में जिक्र किया है हमने इसके बारे में। चंद्र कुंडली विशेष महत्व रखती थी और आज भी रखती है, लेकिन आज मैथ्स का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सॉफ्टवेयर के द्वारा आपको एक्यूरेट मैथ्स निकल के आती थी, जो पहले संभव नहीं थी। एकदम फुल फ्लेज पूरी तरह मैथ्स निकाल के आपकी कुंडली का, आपके ग्रहों का अंश वगैरह निकालना इतना संभव नहीं था, क्योंकि एक सीमा के बाद वहां भी मैथ्स नहीं मिलती थी। लेकिन आज के समय में आपकी कैलकुलेशन हो कंप्यूटर के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा, बहुत ईजी होती है। और जब इसके बारे में कुछ गलत बोला जाता है या कुछ गलत चीज़ें बताई जाती है, तो वो सुन के थोड़ा आश्चर्य होता है। शास्त्रोक्त कुंडली बनाइए भाई, मैथ्स के द्वारा जो शास्त्रोक्त कुंडली बनती है वही तो सॉफ्टवेयर में बनती है। हाँ, ये अलग बात है कि आपने सॉफ्टवेयर ही गलत सुन लिया, तब एक अलग मैटर है। लेकिन आपने अच्छे सॉफ्टवेयर चुने हैं और आपके नॉर्मल जो हम लोग लग्न वगैरह पंचांग में देख के पता कर सकते हैं कि इस समय कौन सा लग्न चल रहा है, कितने अंशों का है, और उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर भी सही बता रहे हैं, तो हम लोग उस पर श्योर हो सकते हैं कि नहीं, ये सही निकल के आ रही है कुंडली। तो लेकिन उसको समझना और उसके अनुसार अपने दिमाग में उसको सेट करना, ये बड़ी महाभारत है। एक स्थान में बैठा हुआ मंगल एक ही लगन में किसी को क्या फल दे रहा है, किसी को क्या फल दे रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और आपकी प्लेसमेंट लगन में आपका मंगल वहां बैठा है, लेकिन बाकी ग्रह दूसरे के अलग बैठे हुए रह सकते हैं और आपके अलग रह सकते हैं। तो केवल एक मंगल या केवल एक शनि या केवल एक ग्रह से आप किसी कुंडली का या किसी भाव का फलादेश नहीं कर सकते। एक ग्रह बैठा हुआ कई जगह दृष्टियां रखती है, कई जगह का वो ध्यान रखता है, कई जगह से वो कनेक्टेड रहता है। किसी की राशि अपनी राशि में बैठा है तो कहीं शत्रु राशि में बैठा है, कहीं मित्र राशि में बैठा है। हम लोग जान सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन हम लोगों के अपने दिमाग की भी एक सीमा होती है। उस सीमा से आगे बढ़ना भी इतना आसान नहीं है कि हम लोग उसको बोल के कि भाई हम ही प्रकांड विद्वान है। ज्योतिष में कोई भी प्रकांड विद्वान नहीं है।
जो सबसे बड़ा विद्वान है वो भी अभी सीख रहा है, और जो प्रिलिमिनरी स्टेज में है वो भी सीख रहा है, और जो हम लोग सब सुनते हैं या देखते हैं या पढ़ते हैं, हम लोग सब सीख ही रहे हैं। त्रिकालदर्शी होना ज्योतिष में संभव है, लेकिन क्या पृथ्वी पर है जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है? क्या आप मान सकते हैं कि कोई त्रिकालदर्शी ज्योतिष के द्वारा बन चुका है और वो सोशल मीडिया में है, वो यूट्यूब पे है, या आप उससे साक्षात आप जाके मिल सकते हैं? इतना आसान नहीं है। अगर आप त्रिकालदर्शी होगे, जो ज्योतिष के द्वारा 100% संभव है, तो फिर वो ज्योतिष के लिए आपको जन्म कुंडली नहीं देखेगा, वो उसके आगे की यात्रा करेगा। क्योंकि ज्योतिष ईश्वर के साथ आपको मिलाने का एक पुल का काम करता है। वेदों को समझने का, ब्रह्म को समझने का, ये आप समझ लीजिए कि ये वो शक्ति है, ये वो ज्योति है जो पूरी तरह जब जैसे जैसे समझ में आती है, आप बुरे कर्मों से दूरी बनाएंगे, अच्छे कर्मों के साथ जुड़ेंगे, उसके बाद में धर्म ध्यान में जुड़ेंगे, या संस्कार एक पहले से ही परिवार में वातावरण में है तो पहले से ही जुड़े हुए हैं, उसके बाद में मंत्रों में और स्त्रोतों में जुड़ेंगे, फिर आप वेदों की तरफ अग्रसर होंगे। और जैसे ही वेदों की वाणी समझनी आपने चालू की या समझ में आनी चालू की, क्योंकि वो तो सब संस्कृत में है, आज हिंदी में भी रूपांतर है, लेकिन जो हिंदी में या जो संस्कृत में जो शब्द या जो श्लोक लिखे हुए हैं और जो अर्थ हम लोगों को मिल रहे हैं, क्या वैसे के वैसे ही है? नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे समझना चालू होगा, उसके अंदर जो रहस्य छिपे हुए हैं वो सब समझ में आना चालू होगा। और कलयुग में ये, चाहे आप कलयुग में 1000 अवगुण है, लेकिन कुछ गुण है जो आज के समय में इंसान का दिमाग पहले के समय से ज्यादा एक्टिव है। ये अलग बात है कि उस समय में हजारों वर्ष की ध्यान साधना या गुरु कृपा या गुरु आश्रम में रहते हुए आदमी का दिमाग एक्टिव जितना होता था उतना नहीं होता है, क्योंकि वो सुविधाएं नहीं है। लेकिन फिर भी आज का इंसान कुछ चीजों को ज्यादा अच्छी तरह से समझता है। अब ये अलग बात है, उस ज्ञान को आप कौन से लेवल में लेके जाते हैं, किस तरह के कामों के साथ उसको जोड़ते हैं, किस तरह का वर्क आप कर रहे हैं। इसलिए बोला जाता है कि अपने चंद्रमा को कंट्रोल में कीजिए। चाहे पृथ्वी हो, चाहे आपका शरीर हो, 70% हिस्सा जल का है, और चंद्रमा को जल का कारक तत्व बताया जाता है। जैसे ही जल का डिस्टरबेंस हुआ, बाकी सब तत्व डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जल का डिस्टरबेंस होने के लिए एक छोटी सी चिंता ही कारण बन सकती है। छोटी सी कोई दिमाग में टेंशन आई, आपका जल तत्व डिस्टर्ब होगा। बहुत बड़ी टेंशन आई, ज्वार का निर्माण हो जाएगा। वो कैसे मैनेज करें? वो मैनेज करने के लिए ही जीने के नियम बनाए थे हम लोगों के ऋषि मुनियों ने। थोड़ा उसका वापस पालन करना चालू कीजिए, थोड़ा अनुसरण कीजिए। जल तत्व को मैनेज करता है आपका सूर्य तत्व है, सूर्य ग्रह, जिसको ज्योतिष में बताया जाता है कि सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है। तो आप सुबह सुबह के सूर्य उगने के पहले से अगर आपका आंख खुलता है और आप थोड़ी देर उस समय भ्रमण करते हैं, या कोई जाप करते हैं, कोई ध्यान करते हैं, कोई नाम लेते हैं, और शाम के समय में जब छिपने का समय होता है उस समय आधा घंटा तक कुछ करते हैं अच्छी भावना के साथ, तो आपका धीरे धीरे जल तत्व जो है वो आपको पीड़ा नहीं पहुंचाता। हमारा तो कुंडली में चंद्रदेव है ही गलत जगह का मालिक, या वो तो नीच स्थान में बैठे हुए या नीच ग्रह के साथ बैठे हुए, हमारा कैसे मैनेज होगा? ऐसा कुछ नहीं होता जो नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्र या सूर्य में से एक ग्रह जरूर अच्छा होता है। ये प्रत्येक आदमी की कुंडली में होता है। दोनों के दोनों ग्रह किसी के भी खराब नहीं होते। किसी का मन बस में नहीं रहता है तो उसका हृदय बहुत मजबूत होता है, और किसी का हृदय मजबूत नहीं होता है उसका चंद्रमा मजबूत मिलता है।
दोनों नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे दोनों खराब हो यह संभव ही नहीं है। इनके बिना तो जीवन ही नहीं है, जन्म होना ही मुश्किल है। तो जो आपको स्ट्रोंग कर रहा है उसी की स्ट्रोंगता पे निर्भर रहना सीखिए। जब उस तत्व को पूरी तरह आप जागृत कर लेंगे या पूरी तरह अपने अंदर कंट्रोल में आ जाएगा, तब आपको वो चीजें जो सामने वाले की वजह से जो तकलीफ आ रही है, कि आपने सूर्य को पूरी तरह जागृत कर लिया और चंद्रमा की वजह से तकलीफ आ रही है, तो फिर वो नगण्य है, फिर आपका मन नहीं भागेगा, क्योंकि आपकी प्राण शक्ति बहुत ज्यादा उग्र हो चुकी है, बहुत ज्यादा जागृत हो चुकी है, वो उसको कंट्रोल में करके रखेगी। वैसे ही आपका मन अगर कंट्रोल में आ गया, आपका चंद्रमा अगर आपके कंट्रोल में आ गया, तो फिर आपकी जो यात्रा है फिर वो अलग लेवल पे जाएगी। चाहे भौतिक सुखों के प्रति हो, चाहे आध्यात्मिक सुखों के प्रति हो, चाहे तंत्र मंत्र ध्यान साधना के प्रति हो, वो फिर अलग लेवल में लेके जाएगी आपको। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि किसी के अंदर सब कुछ ही नेगेटिव हो। अगर ऐसा होता तो जन्म ही नहीं करता भगवान। तो उस चीज को पहचानने की कोशिश कीजिए। आशा है पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता।